Hello bachcho, let's read this question. The question says a stone is tied to one end of a string. On holding to the other end, the string is whirled in a horizontal plane with progressively increasing speed. It breaks at some speed because इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक स्टोन है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध के रखा हुआ है और अब हम इसको क्या कर रहे हैं एक सर्कुलर उसमें रोटेट कर रहे हैं। ये ऐसे सपोज करिए और स्ट्रिंग में हमारा टेंशन कितना है, टेंशन हो गया हमारा स्ट्रिंग में टी। अब और एक कंडीशन ये दी है कि जो स्पीड है उसकी क्या हो रही है, वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है। तो अब हमें ये बताना है कि एक पॉइंट पर आकर हमारा जो स्टोन है या रस्सी है जो वो टूट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट विल बी द centripetal force on the stone is balanced by tension in the string। का मतलब ये है कि जो हमारा टेंशन होता है दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे जैसे हमारी स्पीड अगर बढ़ रही है तो उसका टेंशन भी बढ़ना चाहिए अगर उसको हमको बैलेंस रखना है। लेकिन हमारा टेंशन अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट पे आकर ये टूट जाएगा और इसका रीजन ये होगा दैट centripetal force is greater than the tension in the string। जैसे ही हमारा टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा टेंशन से ज्यादा हो जाता है तो हमारा स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग हमारा ब्रेक हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज द ग्रेविटेशन फोर्स ये नहीं होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन इन सस्टेन बाय द स्ट्रिंग। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन बी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। I hope you understood the question well. Best of luck.